हेलो एवरीवन। मैं राहुल सर आज के इस पॉजिटिव टॉक शो के इंटरव्यू सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे सेशन में मैं हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई बहुत शानदार और बहुत अनुभवी जो है एक सीनियर है, उनसे आज मैं आपको मिलाना चाहूंगा। और आप डेफिनेटली सीनियर से मिलने के बाद आज जो है आप इतने ज्यादा मोटिवेट होंगे, इतने ज्यादा आप इंस्पायर होंगे, क्योंकि अ, इनका जो नॉलेज है, इनका बोलने का जो तरीका है, वो डेफिनेटली बहुत ही यूनिक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दीपिका। हेलो दीपिका, हाउ आर यू? Hello, sir. How are you? I'm Just fine. fine. Thank you. यस। सो दीपिका हमारे साथ है और आज का पॉजिटिव टॉक शो जो है हम शुरुआत करते हैं दीपिका के साथ। तो सबसे पहले दीपिका, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मैं दीपिका के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि दीपिका जो है सबसे ओल्डेस्ट टीचर। मतलब अगर आप मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मैं सबसे पहली क्लास अगर मैं लिया था, तो सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे पहली बार जब मैं खुद जब मैं टीचिंग लाइन मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं दीपिका लोगों की क्लास में करता था। तो शुरुआत में दीपिका, मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि आप और आपकी और मेरी मुलाकात कैसे हुई। आपका मेरा जो है हमारा जो टीचिंग का जो काम था, वो आपसे शुरू हुआ। तो उसके बारे में पहले आप थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करके पहले दिन पे आप पहले अपनी पहले दिन के बारे में बताइए। Okay, hello everyone. I'm Deepika Singh and I'm very glad कि सर को यहाँ बुलाया है and I'm feeling very happy also and I just want to congratulate sir also for her achievement. And he is also a very ऐसे टीचर रहे जैसे कि उन्होंने कहा पहली क्लास इन्होंने ली थी. Yes, that first class was like awesome. वो एक टीचर आता है तो बच्चों के दिल में डर होता है यार, क्या पूछेगा, इंग्लिश का टीचर है, डोंट नो. बट व्हेन ही एंटर्स द क्लास, व्हेनेवर, जब भी ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम, अभी भी ऐसा है कि जब भी सर क्लास लेते हैं ना, तो वो एक एनर्जी के साथ आते हैं. तो आफ्टर वॉचिंग हिम, उनको देख के हमें हमारे पास इतनी एनर्जी आ जाती है, अरे सर जब ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं. And then he just said me कि वो first class. So that first class was about the English tense only. और टेंस सुनते ही तो टेंशन हो जाता है. बट सर ने ऐसा पढ़ाया, ऐसा उसको शुरू ही ऐसा किया कि उसके अंत कब हो गया पता ही नहीं चला. और चलिए दीपिका, एक बहुत अच्छी बात जैसे इन्होंने दीपिका ने कहा टेंस मतलब टेंशन। जी और सही बात है, आज भी जितने भी लोग हैं, वो लोग जब टेंस को पढ़ते हैं तो ज्यादातर लोग टेंस समझ में ही नहीं आता, टेंस कभी क्लियर नहीं होता। और टेंस मैंने टेंशन। जी और सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, तो इन्हीं लोगों के क्लास में मैं घुसा। तो मैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक्चुअली वहां पे मैं आपको टेंस पढ़ा जी और डेफिनेटली इतना पॉजिटिव रिजल्ट आया था। और तब से लोग लोग नहीं लोग स्टूडेंट्स ही लोग बोलते थे कि सर टेस्ट तो हमारा दूर हो गया, टेस्ट अगर टेंशन थी तो खत्म हो गया। तब मेरे दिमाग में बैठा कि हाँ, मैजिकल टेंस मतलब नो टेंशन। तो ये दीपिका को पता है, अच्छे से किसी को बता रही है। जी. दीपिका कैसे मतलब दूर हुआ आज मैजिकल टेंस में? आप क्या क्या था, कुछ बता सकती है? मैजिकल टेंस में आपने 36 रूल, पहले तो हमें यही नहीं पता था कि टेंस के 3 में हम लोग समझ के रह गए, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट है, हाँ इतना ही टेंस है. लेकिन आपसे पढ़ने के बाद हमें पता चला कि उसमें और भी इतने सारे रूल्स हैं, सारे लेवल है. मतलब उसको देख के लगा, फिर रूल्स को देख के लगा कि अरे बाप रे, इसको पढ़ेंगे कैसे. सर अक्सर जिक्र करते थे, जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ था तो जिक्र करते थे, मैं 1 मिनट बोलना सिखाऊंगा, आप लोग बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे. हम लोग हमेशा सोचे मिनट में टेंस बोलेंगे, वो भी 36 रूल बनवाएंगे, पता नहीं क्या बनवाएंगे. जैसे ही इन्होंने डेमो दिया, 36 रूल ऐसे बोलना है. और मेरे से पहले 2 लोग और थे जो बोल नहीं पाए. और उस टाइम मैंने पहला रिकॉर्ड बनाया था 45 सेकंड का. तब मेरे को लगा कि यार 45 सेकंड में मैंने बोल भी डाला, ओह माय गॉड. पर फिर मेरे को लगा कि अच्छा ये ऐसे टेंस है, ओह टेंस, इससे डरने का क्या है, मतलब अब इससे डरने का नहीं है, अपने को इसको सॉल्व करने, मतलब इसको कैसे यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, वर्ब्स के फॉर्म कैसे यूज करने हैं, वो सारा जो चीज कवर अप करने का सर का जो तरीका था, उसने माइंडसेट एकदम क्लियर कर दिया कि मेरे को कहाँ पर आईएनजी यूज करना चाहिए, कहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करना चाहिए. साथ ही उसमें वर्ब
जाना कि क्या क्या उसमें होता है, उससे भी हम अनभिज्ञ थे। कह सकते हैं कि जो पहले हमारे टीचर्स थे उन्होंने शायद उतनी सारी चीजें नहीं बताई थी, उन्होंने बता दिया क्लास में ये आएगा, ये पढ़ लेना, ये पास हो जाओगे। बट सर ने क्या पढ़ाया, ही टॉट अस विद द बेसिक्स, विद द बेसिक्स ही वेंट थ्रू। एंड जब उन्होंने यह बताया कि हाँ इसको यूज कैसे करना है, हमें उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। एज अवर बायोलॉजी टीचर वाज आल्सो देयर, शी नेवर टीचर्स विद द क्रैम्पिंग, उनको रटाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हमेशा बोलती थी एक ड्राइंग को अच्छे से आप लोग समझ के बोलो। इन द सेम फेज आई कैन से सर ने कभी उसको रटने के लिए नहीं कहा, हमेशा उन्होंने यह सिखाया कि हाँ अगर ये क्या चीजें अभी भी सामने आपको आए। याद है अगर मैं आपसे कहूँ कि आई कैन बोलना है मैजिकल टेंस, कैन यू स्पीक इट? No, sir. Right now, so I'm not. You have forgotten. Yeah, right now I've forgotten. Okay, I know, but It's a vast time, and I'm not going through with English. you are not now in practice now. Your Yeah. subject is different. Culture. चलिए, दीपिका के बारे में एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी ये कॉलेज में पढ़ाती है और बहुत ही मतलब मेहनती लड़की है, सी हार्ड वर्किंग। क्योंकि आपकी बात से पता चल जाता है कि आप जो है हमेशा जो है स्पीड में मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो। और मैं तो यही मानता हूँ कि सक्सेस जो है रातों भर में नहीं मिलता है। सक्सेस के लिए हमें हमेशा निरंतर काम करना पड़ता है। और दीपिका इज वन ऑफ देम हु इज वर्किंग हार्ड एंड डेफिनेटली एंड ही हैज अ ग्रेट फ्यूचर इन फ्यूचर आल्सो, आई होप सो। दीपिका ये बताइए कि आगे फिर आप इंग्लिश की यात्रा आपने कैसे शुरू की? आप क्योंकि हालाँकि आप बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही थी। फिर Actually, not. You are not knowing. I was reading in Hindi medium. ओके, From 1 to 5th, I was in Hindi medium in my village. मैं गांव के स्कूल में पढ़ती थी। From 6th, I have joined English medium school, and up to 5th also, I was, yes, I was in, as other peoples are not interested much, but मुझे इंग्लिश से लगाव शुरू से ही रहा है। When I was very small in class 1 or 2, I was in. So the English teacher he used to say to me कि तू पढ़ा लेना. He just used to write the things in the blackboard and I just used to teach the students. कहीं ना कहीं वहाँ से टीचिंग का करियर और इंग्लिश से प्यार वही वहीं से शुरू हुआ था कि हाँ मेरे को इंग्लिश आती है। वो एक अलग करती थी लोगों से कि हाँ मुझे आ रही है, उनको नहीं आ रही। तो वहां से मैंने इंग्लिश शुरू किया। व्हेन आई वाज एंटर्ड इन सेंट क्लेयर्स स्कूल इन क्लास 6, तो देन आई सॉ द इंग्लिश। वो मतलब बाप रे ये इंग्लिश होता है। फिर जो मेरे इंग्लिश इंटरेस्ट था वो अब डर में थोड़ा परिवर्तित हो गया। क्यों? बिकॉज आई वाज नॉट नोइंग इट। और एक साल मतलब दैट ईयर सर ने ज्वाइन नहीं किया था, तो वाज लाइक अरे यार इसमें मैं पास कैसे होंगी, ये भगवान बस पास करा देता, जय माता। बट आफ्टर दैट माय लाइफ एंटर्ड इन आवर लाइफ। या ही यूज्ड टू टीच एवरी, मतलब हर एक, आज भी अगर वो नोटबुक कहीं पर मुझे अच्छा मिल जाए। मैं दीपिका मैं ईमानदारी से आप बता रहा कि क्या है, आप मेरे सामने बैठ के तारीफ कर देते हो ना, तो कभी भी हो जाता हूँ कि वाकई में ऐसे चेंजेस होते हैं कि बस बोल रहे हो इंटरव्यू हमको लेना है। क्योंकि जेन्युइनली बताओ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या है वाकई में एक बातें ये जो लेसन है इफेक्ट पहुंचाता है और आप असर करती है और आप उस चीज को मान के करते हो। सर को लग रहा है कि मैं ऐसी उनको हाँ, बोलने के लिए बोल रही हूँ, बट एग्जाम्पल दे देते हैं। सर नहीं आए थे ना तो हम लोग इंग्लिश बोलते थे, तो कैसे बोलते थे? एक तो पहले हम लोग को क्या बोलना पड़ता था, अपने को फाइन देना पड़ता था इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि अपने को इंग्लिश नहीं आता था। पर डे 10 रुपीज 20 रुपीज मान के चलो, घर में बोल के जाओ कि हाँ आज देना, इतना देना, पैसे लेके जाओ, दो। क्यों दो? क्योंकि हिंदी में बात करें। अब सर बोल रहे हैं तो उनको एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग कैसे बोलते थे, हम लोग को तो पूरा तो आता नहीं था, किसी ने तो सिखाया नहीं था ना। उस समय इतनी समझ थी कि डिक्शनरी खुद देख के सीख भी नहीं था, क्योंकि बच्चे थे ना। तो क्या हुआ, हम लोग जैसे हमें कोई भी चीज पूछना पड़ता था इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब पढ़ो, तो कि अगर आपको कोई चीज फेंकना है कि कुछ करना है, तो हम लोग को फेंकना को इंग्लिश में क्या कहते हैं यही नहीं पता। तो हम लोग कैसे इंग्लिश यूज करते थे, कैन आई फेकिंग दिस। तो इस तरह की इंग्लिश हम लोग पहले यूज करते थे। क्यों? बिकॉज वी वर नॉट नोइंग कि हमें फेंकना को क्या बोलना है, कि हमें पीना को क्या बोलना है, पानी पीने के वॉशरूम जाना है। अभी तो चीजें बदल गई हैं तो लोग सीख रहे हैं। पहले और भी बहुत खराब स्थिति थी कि लोग क्या बोले क्या नहीं बोले। इतना जो कन्वर्सेशन अभी आई कैन स्पीक, मैं आपको इंग्लिश में स्पीक कर सकती हूँ, बिकॉज नॉट ओनली ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, बिकॉज वेयर द बेसिक्स आई हैव लर्न फ्रॉम सर, दैट्स द ओनली रीजन दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू एंड नथिंग।
कुछ नहीं है, सर ने पढ़ाया। और एक चीज, सर के पढ़ाने के बाद मैं नहीं सीख पाती इफ आई विल नॉट गेट इंटरेस्टेड। अगर आपको कोई चीज सीखने की तो आपको सबसे पहले अपने अंदर उस इच्छा पे अमल करना होगा। मतलब अगर आप कोई चीज बनना या करना चाह रहे हो, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो जैसे सर बता के तो चले जाएंगे, उनके बताने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस चीज को जब तक हम नहीं फॉलो करेंगे तब तक हमारा सीख पाना मुश्किल है। एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत ही वैलिड पॉइंट उठा रही हैं। बट मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, आप सभी लोगों को, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। रियली बताऊँ तो मैं बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा मैं जो लोग इंग्लिश टीचर बोलते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ाता ज़रूर हूँ, बट मेरा नॉलेज जो है अभी भी मैं खुद जो है, एक तो मैं हमेशा यही मानता हूँ कि हमेशा हर व्यक्ति कोई परफेक्ट नहीं हो सकता किसी चीज़ में। आई एम नॉट टीचर, आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश। And आई फील नंबर 1। yeah, और दूसरी चीज़, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, आई नो ग्रामर, आई कैन टीच इंग्लिश फ्लुएंटली, बट इम्पोर्टेंट थिंग आई feel that what I have extraordinary. Actually, I teach moral science and personality. This is the important for me. और इसीलिए मैं जो है इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं इंग्लिश को बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ कि लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। कि ये चीज़ जो है आज के हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। और हम अभी बात भी कर रहे थे कविता से कि आज क्या है, क्या है, लोग डिग्री ले लेते हैं, मेन स्कूल में कॉलेज में पढ़ लेते हैं, बन जाते हैं, जॉब कर लेते हैं, बट उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अगर आज उनको अपने पैर में खड़े होने की अगर बात आ जाए कि भई आपको जॉब के बगैर आपको काम करना है, तब उनके लिए वो एक चुनौती बन जाती है। और ज़्यादातर लोग इसीलिए बेरोज़गार हैं। इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं स्किल डेवलपमेंट के में काम करूँ और स्किल डेवलपमेंट सिखाऊँ। ये स्किल डेवलपमेंट का ही पूरा कोर्स है। इसमें अब अभी हम लोग इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिए हैं अपने कोर्स में, पहले कोर्स जब इंग्लिश पढ़ाए हैं, तो आजकल क्या है, यूट्यूब पे चलन आ रहा है। यूट्यूब तो हम लोग यूट्यूब का भी कोर्स अपने क्लास कर दिए हैं, ताकि आप यूट्यूब की उसी सेम प्राइस के सेम कोर्स में 4 महीने इंग्लिश का कोर्स रहेगा, 2 महीना उसमें कैमरा ऑपरेट करना इसमें, तो एक कंप्लीट यूट्यूबर बना है। इट्स रियली नाइस। अभी जैसे कि सर ने कहा कि कोई लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, एब्सोल्युटली वी ऑल आर एट आवर लर्निंग स्टेज ओनली। हम जिंदगी के किसी भी मुकाम तक पहुंच जाएं, लेकिन हमें चीजें हमेशा सीखती रहनी चाहिए। और हम इसी स्टेज में रहते हैं। हमको लगता है हमने पीएचडी कर लिया तो हम प्रोफेसर हो गए। प्रोफेसर को भी वो चीजें नहीं आती हैं जो उसके नीचे काम करने वाले लोगों को आती है। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, किसी ने कहा है, चीनी कहावत है कि यदि आप समझते हैं कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, या यदि आप समझते हैं कि मैं बहुत ही जानकार व्यक्ति हूँ, तो आप दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति हैं। हाँ, आप हमेशा एक स्टूडेंट बने रहिए, तो आप जो है ज़िंदगी भर सीखते हैं। उसी में भलाई भी है और वही आपके लिए अच्छा भी है। क्योंकि आप, मैं बता रही हूँ, कोई आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते, इम्परफेक्शन है। और हाँ, इम्परफेक्शन को दूर किया जा सकता है। जैसे अभी की बात की, टेंस यानी टेंशन ऐसे ही कहा दिया, तो वो टेंशन को दूर करने के भी तो उपाय है कि उसको नहीं दूर किया जा सकता। हम, मैं जाऊंगी, मेरे अंदर क्वालिटी नहीं, कौन सी क्वालिटी नहीं कि आई कैन बी अ गुड स्पीकर या ऐसा कुछ। तो अगर मैं सोचती रहूंगी कि मैं नहीं यार, मैं तो ये कर सकती ही नहीं, तो फिर क्या मतलब का। बट क्या मैंने उसके लिए कोई स्टेप लिया है? इज आई ट्राइड? नेवर। तो जब तक मैं ट्राई किया ही नहीं तो मैं फिर बोल कैसे सकती हूँ? क्या पता आई कैन बी। अभी मैं गेस्ट लेक्चरर ऐसा पढ़ा रही हूँ, बट आई नेवर थिंक, मैंने ये भी नहीं सोचा। हाँ, मैंने स्कूल सोचा, हाँ ठीक है, बट मेरे को खुद को नहीं पता मेरे में ये क्वालिटी कि मैं हाँ पीजी के बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो उसके लिए कैसे पढ़ा? ऐसी चीजों से जब हम सीखते गए, अपने बारे में समझते गए, जैसे कि सर ने कहा स्किल, कि उस समय भी बात करते थे सर हमें कि स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। अच्छा, हमें चीजों को प्रोनाउंस करना नहीं आता था। सर अभी भी कह रहे थे ना, तारीफ अभी और बता रहे हैं, हमें चीजों को प्रोनाउंसिएट करना नहीं आता। अच्छा, प्रोनाउंस बोलना है, प्रोनाउंसिएशन बोलना है, क्या बोलना है, स्पीक क्या होता है, क्या आदत बता रहे हैं। अब पुरानी बात छेड़ी तो पुरानी बात बतानी चाहिए। हर एक क्लास के बाद हर एक कॉपी के नोटबुक में, अभी मैं कह रही हूँ ना, वो नोटबुक मिलता है तो मैं दिखाती, एक कोटेशन। इनका मतलब अभी मुझे स्पीक लेस से मोर, और पता नहीं ऐसे कितने ही कोटेशंस होंगे जो नोटबुक के सबसे ऊपर वाले हिस्से में हम लिखा करते थे कि सर ने ये बोला है, हम ये याद रखेंगे। आज लाइब्रेरी के हर जगह पे लिखा रहता था, है। लेकिन तब क्या होता था, तब सिर्फ हमारे सर बोलते थे। अगर हम लोग को ऑन द स्पॉट बोल देता था ना, तुमको थॉट बोलना है, तो हम भागे भागे इनके पास जाते थे, सर कोई कोटेशन बताओ, आज हम लोग को बोलना है असेंबली में, क्या बोलेंगे। वो सर बताते थे ये बोलना करके।
चलिए बहुत अच्छा। दीपिका सारी बातें बता रही, दीपिका जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया था, और जो मैं हमेशा हर साल क्योंकि मेरा ये एक प्रकार का पैटर्न नहीं है कि मैंने जैसे बताया कि मेरा फोकस एक्चुअली स्किल डेवलपमेंट में रहता है, और मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो वो चीज को सीखें, खुद से कुछ क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में actually देखो अनएम्प्लॉयमेंट इज रेजिंग एंड इट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम. Our students are not actually preparing for that situation. That's why crises are going very. So this is the point. If you will not get a job, what will you do? What will you have skill? क्या है डिग्री, आप जैसे देखना कि आप पूछा जाएगा क्या हो, तो बोलते हैं एमएससी हो, मतलब क्या काम कर सकते हो, एक बीसीए वाले को अगर आप बोलो फोटोशॉप करके बताओ तो फोटोशॉप नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर से तो काम नहीं कर पा रहे. तो ऐसा जो डिग्री है, ऐसा जो नॉलेज है, इसके लिए मतलब हम स्किल डेवलपमेंट करें, तो ये मेरा प्रयास है. चलिए दीपिका, हम मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आप जो है अभी फिलहाल तो अभी आप पढ़ा रही हैं, आप अपना स्किल डेवलपमेंट कैसे करती हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती होगी और टाइम जो है बहुत लिमिटेड रहता है, तो आप कैसे मतलब अपना प्लान बना के चलती हैं और टाइम मैनेजमेंट कैसे? मैं अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए तो ऐसे कुछ खास स्टेप्स नहीं लेती हूँ, बिकॉज मैं चीज़ों को ऐसे मैनेज करना बिलीव करती हूँ कि लगे कि सामने वाले को भी परेशानी ना हो और मुझे भी कोई परेशानी ना हो, और इस बीच में अपना काम निकालती हूँ. सपोज इफ आई एम टीचिंग, तो अगर मैं पढ़ा रही हूँ, इन द सेम टाइम आई कैन डू एनी अदर थिंग. लाइक अगर मेरे को कॉपियाँ चेक करनी है, सपोज एज आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर, तो मेरे को अगर कॉपियाँ चेक करनी है, तो मैं 4 लाइन अगर मैं उनको समझा रही हूँ, तो उस 1 सेकंड में जिसमें मैं उनको क्वेश्चन पूछूँगी, उस 1 सेकंड में मैं 4 लाइन की अपनी कॉपी भी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल्स भी सेम टाइम पे चेक करने हैं. तो मैं ऐसे अपने टाइम को बचाना पसंद करती हूँ. जैसे मुझे किसी चीज़ के लिए पढ़ना है सपोज, एंड इफ आई एम नॉट गेटिंग टाइम, तो मैं उसको ऐसे मेंटेन करती हूँ. जस्ट आई यूज्ड टू पुट अप, जैसे कि अभी यूट्यूब चैनल बहुत आसमान छू रहा है. यस, आई यूज्ड टू डू. मेरे को अगर किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियस लगाती हूँ, मैं अपना काम जारी रखती हूँ. सपोज इफ आई हैव टू प्रिपेयर मील फॉर Actually, you are talking about multitasking. Yep. है ना? I always teach the student that multitasking is the one of टाइम the मैनेज करने का वही तरीका हमने अपनाया हुआ है कि कहीं काम ना छूटे. नहीं, काम छूटना नहीं. आप जो है इतना फियरलेस होकर बात कर रही है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको नजर आ रहा है, तो इतने साल बाद तो मिले हो 10 साल बाद, है ना? उसके बाद फिर जो है आप देख सकते हो कि सारी बातें मतलब इनको याद है और एक भी चीज को भूल नहीं रही. तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फियरलेस परफॉर्मेंस और फियरलेस स्पीकिंग, ये मतलब इसका राज क्या है, मुझे बताइए. तो मेरा मुझे पूछ रहे हैं, बोल रहे कॉन्फिडेंट होने का राज बताओ. इसका राज यही है. मतलब मेरा कहने का मतलब दीपिका ये है कि आप देखिए जनरली क्या है, स्टूडेंट आते हैं जाते हैं चले जाते हैं भूल जाते हैं, लेकिन आप मेंटेन करके चल रहे हैं. सबसे बड़ी बात क्या है कि मेंटेन करके चल रहे हैं, तो ये चीज जो है मतलब बड़ी चीज है कि आप अपने लाइफ में इसको इस्तेमाल कर रही है, यूज कर रही है अपने लाइफ में, इसको फील कर रही है. तो ये चीज कैसे कर पा रही है, कैसे अपने आप को fearless बना के रखिए. बहुत सिंपल सी बात है. इसके लिए इंसान को आपकी जिंदगी में उन सब सिचुएशन से लड़ते हुए आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है. रही कॉन्फिडेंस की बात, जब आप अपने फियर से लड़ते जाएंगे ना, कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक आता है. आपको डर खत्म हो जाता है, तो आप बोलने भी सकेंगे, आप कुछ करने भी सकेंगे. मैं भले बोल रही हूँ इंजेक्शन फोबिया है, लेकिन मैंने भी तो वैक्सीन दिया हुआ है ना, तो मैंने वैक्सीन दिया कैसे? उससे क्या डर नहीं लगा हो तुम्हें? डर तो उसमें भी लगा. लेकिन मैंने कहा ना, अगर हम फियर को फेस करते हैं, तो हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. फियर जस्ट ओवरऑल आपका कहना यही है कि जो भी लोग डरते हैं किसी काम को करने से और उनको लग रहा है कि उस काम को करना है इसमें, तो सिर्फ एक ही तरीका कुछ नहीं कि आपको छलांग लगा. हाँ. यदि किसी को समुद्र में या पानी में तैरने से डर लगता लगता है, है, तो तो उसको उसको ट्राई करना पढ़ने का पड़ेगा. और लिखने का कोई तरीका है नहीं, सिर्फ एक ही तरीका है कि उसमें जंप Survive. करना है. और जंप करने की बात ये होता है, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, होने के बाद क्या लगता है कि जब आप स्टार्ट करोगे ना, फिर जब आप सीख जाते हो, तो आपके लिए वो कठिन चीज जो है सरल हो जाती है. बस मतलब whenever you start any work, it feels difficult for anyone. But if you enter into that work and enter into the practice zone, it becomes easier. Yes. Am I right, Deepika? Yeah, ये चीज आप absolutely.
मैं दीपिका आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप अपने करियर में काम कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, है ना? आप लास्ट टाइम हमने हमारा एक प्रोग्राम अटेंड किया था, आपको याद होगा यस कि सर। लास्ट टाइम यहाँ पे हमने इनॉग्रेशन सेरेमनी में पॉजिटिव स्पीकर प्रोग्राम, तो पॉजिटिविटी के बारे में आप क्या राय रखती है? पॉजिटिव थिंकिंग का जो चेंज करा है मेरा क्लास से मिला, उसके बाद आपके जीवन में कुछ फायदा मिला? बहुत सारे पॉजिटिव फायदे सर। बताइए। ऐसे तो मैं पॉजिटिव पहले भी थी, बट सर के क्लासेस के बाद तो जो चीजें कम थी वो भी ओवर ऐड हो गई है। तो अभी क्या है, पहले चीजों के लिए जो आप सोचते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव कुछ नहीं है, पॉजिटिव आपको बाहर नहीं मिलेगी, पॉजिटिव थिंकिंग आपको आपके अंदर मिलेगी। वो कैसे? सपोज इफ मैं सोच रही हूँ कि मैं तो मतलब परेशानियों से घिरी हूँ, जैसे आज सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरे पास बहुत बहुत सारे ही काम, इतने काम है कि मतलब 2 मिनट निकाल के घर आ पाना मतलब बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। बट मैं पॉजिटिव वे में उसको कैसे लूंगी? अरे यार यही तो चैलेंज है, इसी को तो कवर अप करना है। कैसे? इतने सारे काम के बाद अगर तुमने ये काम को कर दिखाया ना, हाँ तो मान जाएंगे तो पॉजिटिव। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक लड़की मेरे पहचान की थी, जी वो अचानक एक दिन फोन की, बोली मैं सुसाइड करूँ। जी मतलब क्या हो सकता? नहीं सर, आज तो मैं भगवान भी नहीं बता सकता, मतलब मैं मरूंगी, मैंने मरूंगी। जी मैं बोला, मैं उसको बोला कि जी ठीक है, मतलब 5 मिनट अगर आप मेरे को समय देंगे ना, जी बस 5 मिनट समय दे दीजिए, जी उसके बाद आप मतलब सुसाइड नहीं कहते, मैं धकेल दूंगा। तो बोले, ठीक चलो। तो मैं उसको एक लाइन बोला, मैं बोला इस लाइन को याद कीजिए, 4 लाइन मैं उसको बोला। जी मतलब बोलते हैं ना, जो पॉजिटिविटी असर नहीं करती, पॉजिटिविटी अगर नहीं होता ना, तो सच बताऊं मेरा अपना अपने लाइफ के बारे में, कि पॉजिटिविटी अगर नहीं होता तो मैं आज जो इतना काम करता हूँ या जो सीख रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, इस ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से मैं इतना ज्यादा मतलब तो सीख पाया अभी तक जी के। और एटीट्यूड अगर मेरा नेगेटिव रहता तो शायद मैं भी जो है काम नहीं कर पाता। जी और अभी भी परेशानी है, अभी भी ऐसा नहीं है कि अब हम शूट कर रहे हैं जो कि कितनी सारी परेशानियों के साथ जो है मैं बहुत खुद पाया हूँ और आगे और परेशानी झेलना है। लेकिन मैं हमेशा वो 4 लाइन अपने लिए याद रखता। जी वो 4 लाइन ऐसा था, ये गम ना होता तो कोई और गम। जी मतलब आप मान के चलो कि जिंदगी में हाँ गम तो रहेगा। बिल्कुल ऐसा कोई इंसान ही नहीं है दुनिया में जो संघर्ष के बिना मतलब पैदा हुआ संघर्ष नहीं करेगा। संघर्ष तो हमारे जीवन का हिस्सा है। ये गम ना होता तो कोई और गम। जी जैसे आज पैसे का गम है, पैसे का सॉल्व होगा तो कोई खत्म हो जाएगा, दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हम्म, आप देखते जाओ हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये गम ना होता तो कोई और गम होता, और ये गम ना होता तो कोई और गम। क्या बात है, इसलिए गम को गम ना कहें, गम को कहें सनम, और अपने अंदर झाके और गम को करें खत्म। क्या बात है सर, दैट इज बहुत व्हाट बढ़िया। पॉजिटिविटी। तो अ, बहुत अच्छा लगा आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, है ना? मेहनत करते रहिए, अपनी क्वालिटी डेवलप करिए। स्किल सबसे बड़ी चीज, हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है लाइफ में? हम लोग क्या लगता है, बड़ा सिंपल सा बात में बार बार बोलते हैं उसी सी बात को, लेकिन सबसे बड़ी हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग जैसे कि बारहवीं पास में अगर हमारा 80-85% आ गया तो फिर हमने अपने आप बोलते हैं अब तो मैं सीख गया। कुछ नहीं होता। आपके अंदर कितनी कितनी स्किल डेवलपमेंट हुई है? एक भी नहीं। आप जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे, जितना मैं तो कह रहा हूँ, सब जितना ज्यादा आप पढ़ाई करेंगे, हमेशा मतलब मैं ये मत मानो कि मैं 12वीं पढ़ने में पढ़ रहा हूँ। भले एक किताब आप जीवन पर्यंत पढ़ो, जीवन पर्यंत आप स्किल डेवलप करें, जितने ज्यादा स्किल आपके डेवलप होंगे उतने ज्यादा आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। बिल्कुल। और मेरे जीवन मेरे लाइफ में ना सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं नहीं मानता सफलता कोई कोई शॉर्टकट है। शॉर्टकट। और अगर आपको तेंदुलकर बना भी लिया जाए और आपको खेलने नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? है ना? तो पॉजिटिव की बात में एक दीपिका, और। मैं पॉजिटिव टॉक शो जो है हमारा इस चैनल है जिसमें आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी बातें आपसे की जा सकती हैं, लेकिन हमारा एक लिमिटेड टाइम पीरियड है। जी और हमको हर हफ्ते जो है ऐसे सीनियर्स आएंगे, और मैं आपसे ये कहूंगा कि आगे भी और हमारे इस प्रकार के जैसे टॉक विद टैलेंट स्टूडेंट्स, उस समय आप कुछ स्पीच वगैरह या कुछ अपना करेंगे तो आप तैयारी अपना करते रहिए। मैं आपको इनवाइट करूंगा एक बार और फिर से आए। आप और जितने बार बुलाए सर हम आते रहेंगे। हमारे लिए तो बहुत प्रतिभा की बात होती है कि हमारे टीचर हमें बुला रहे हैं। हम किनसे पढ़ रहे हैं मायने वो थोड़ी ना रखता है। देखो हम किनसे पढ़ रहे हैं, शायद लोग ऐसे बोलते हैं ना, देखो सर के कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं बस अकेले तो हूँ नहीं, लेकिन उतने सारे स्टूडेंट में मैं, सर जैसे अभी बोले कि दीपिका कुछ भूल ही रही है, भूलने का कोई रिकॉर्ड रहा ही नहीं।
भूलने का रिकॉर्ड आगे रहेगा भी नहीं। अभी इतने सारे चीज हो रही है, अभी इसकी जाके चर्चा करनी है, अभी जाके स्टेटस लेना है, सर के पॉजिटिव सर के बारे में बताना है, तो रिकॉर्ड है नहीं। लोग देख के पूछते हैं, अरे तू ये सर को अभी भी जानती है क्या? हाँ बिल्कुल मैं जानती हूँ, तुम क्यों नहीं जानते हो? तुम चाहोगे तुम भी जान सकते हो। लोग अपना क्या करते हैं, अपना वे बदल देते हैं। तुम रास्ते बदलो ना, लेकिन तुम उन्हें क्यों बदल रहे हो जिन्हें तुमने रास्ते पे चलना सिखाया है? उन्हें भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? क्यों सर, गलत कह रहे हैं? स्टूडेंट्स हैं जो आज भी मतलब पता नहीं कहाँ हैं, और मिलना भी चाहते होंगे तो शायद जो है दूरी हो गई है। कोई बात नहीं, अपना अपना लाइन रहता है। तो यही चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट जहाँ भी रहें तरक्की करें। एट लास्ट दीपिका, आप कोई कैरियर टिप्स या कोई स्टूडेंट को कोई मोटिवेशनल कोट या कोई कविता, कोई कहानी कुछ ऐसा सुनाना चाहोगे? आपके जो देखने वाले हैं उनको कोई मैसेज देना चाहोगे लास्ट में? मैसेज, मैसेज तो पॉजिटिविटी पे ही देना चाहिए कि आपके अंदर अगर कोई चीज है, पहले तो आप सबसे पहले अपने स्किल को समझो कि आप करना क्या चाहते हैं, आपको बनना क्या है। उस चीज को छोड़ के और कुछ पे फोकस आपको करना नहीं है। आपको खुद की गलतियां निकालनी है, आपको दूसरों से कोई कंपेयर नहीं करना। आपको खुद को इवेल्युएट करना आना चाहिए। आप खुद में कितना गुणा हो, खुद में आपको अपनी जो है ना, कि कहते हैं ना कितने पानी में है हम, आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में हो। वहीं से आपका सफर शुरू होगा, जहां से आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंचोगे। और एक बात, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप हारोगे नहीं। ऑब्वियसली आप हारोगे, मैं हार जाओगे ये नहीं कह रही, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी आती है जो आपको बहुत सी चीजों के लिए रोक देती है, करने नहीं देती। लेकिन आपको सिचुएशन के सामने घुटने नहीं टेकने हैं। आपको अपने में ये बनाना है कि आप उन चीजों से लड़कर, उस परिस्थितियों से लड़कर भी आप अपना जो है एम पा सकते हो, आप अपना गोल अचीव कर सकते हो। आज सर भी कहीं पहुंचे हैं और इनसे और कहीं पहुंचेंगे, लेकिन सर ने कभी हार नहीं मानी है। कभी यहाँ कभी वहां, वो ज्ञान बांटते रहे और आज भी ज्ञान बांट रहे हैं। और एक प्लस पॉइंट है सर का, कि वो अपने साथ साथ देखो, वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं 10 लोगों को सिखाऊंगा, 10 लोग मेरे जैसे हो गए तो। वो ये चीज कभी नहीं सोचते हैं। आपको कुछ बनना है तो आपको खुद को बेहतर बनाने में प्रयास करना है, ना कि खुद को कंपेयर करना है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। चलिए, बहुत अच्छा दीपिका, समय देने के लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद दूंगा। और ऐसे ही आप जुड़े रहें, शेड्यूल से आते जाते रहें प्रोग्राम्स में, और अपना पॉजिटिविटी डेफिनेटली बढ़ाते रहिए। मैं तो चाहूंगा कि 5 साल बाद या 4 साल बाद फिर हम कभी